श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खूबसूरत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं द डिप्लोमेट मूवी के बारे में। उससे पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि मैं इतने दिन से कोई रिव्यू नहीं बना पाया। ये मूवी पिछले फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी, तो बट मैं थोड़ा होली के फंक्शन और कुछ तबीयत खराब होने के कारण मैं ये मूवी नहीं देख सका, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चाहता तो था कि जल्दी करूँ, और काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो डाल भी नहीं रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड यही था कि कुछ कामों में पजल और थोड़ी तबीयत ऐसी ही चल रही थी मौसम चेंज होने के कारण, कि नहीं कर पा रहा था। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलिए बात करते थे डिप्लोमेट मूवी के बारे में। देखिए, मूवी की जो स्टोरी लाइन है 2017 के एक ऐसे केस पर निर्धारित है जहां पर एक मुस्लिम लड़की जो कि इंडियन सिटीजन थी, उसको धोखे से मलेशिया में एक मिलिटेंट द्वारा फंसाया गया। इंडियन हाई कमीशन पर भरोसा किया, तो उस टाइम एक्चुअली बहुत ही मुश्किल घड़ी थी कि डिसीजन लेना। हालांकि वो बहुत ही मुश्किल डिसीजन था, पर बहुत ही आसान डिसीजन भी था। मुश्किल डिसीजन हमें इसलिए लगा क्योंकि जस्ट डिफिकल्ट रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं था किसी को हाई कमीशन के अंदर रखना। बट मैं ये कहूँगा कि उस समय, जैसे उस्मा ने भी बताया, कि मैम सुषमा जी की जो सपोर्ट था, वो मैं समझता हूँ कि पूरे उसमें की है एक्चुअली। और उसको वहाँ पे पाकिस्तान बुला के कैद कर ले गया। जैसे कि हम आम लोग जानते ही हैं कि कैसे ये लोग लड़कियों को आजकल फंसा रहे हैं और उनको बाहर वाले देशों में ले जाके या तो बेच देते हैं या फिर यूज एंड थ्रो करते हैं। पहली बात तो मैं सीधी एंड क्लियरली कहना चाहूंगा, ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं यार? लड़की को यूज की चीज नहीं होती, एक देवी स्वरूप मानी जाती है। मानता हूँ कई लोग कह रहे होंगे जो आजकल ये एलुमनी जैसे केसेस आ रहे हैं, जो कि आजकल धनुषी जैसी लड़कियों ने ये इसको बिजनेस बना लिया है, क्या है समझ नहीं आता। कि क्योंकि आप ऐसे किसी से 60 करोड़ मांग लेते हो या किसी से कुछ मांग लेते हो, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वेल इंडिपेंडेंट हो, इक्वलिटी की बात करते हो, तो ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। चलो उस चीज को भी हम साइड में रखते हैं। बात सारी ये है कि ऐसी लड़कियां गिनती की अगर 20 से 30% भी है ना, और इंस्टाग्राम पे जो आपको लड़कियां दिखती हैं जो ऐसे गंदे काम करती हैं, वो अच्छे घरों की लड़कियां नहीं होती। उनके चक्कर में जो 70 से 80% की लड़कियां हैं, वो इस चीज में पिसती हैं, जो अच्छे घरों की औरतें हैं। एक्चुअली क्या है, इंस्टाग्राम एक तरह का वेब है जो हमारे माइंड में एक वेस्टर्न डिजास्टर कल्चर डालने की कोशिश कर रहा है, और हम इस चीज को समझ नहीं रहे। हमें लग रहा है कि हमारा फ्यूचर है सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बन के जो घूम रहे हैं। चलिए अब मूवी की बात करते हैं। मूवी को डायरेक्ट किया है शिव नायर ने, जिन्होंने इससे पहले नाम शबाना, भाग जोनी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। और 2006 में आहिस्ते आहिस्ते नाम की कोई मूवी आई थी अभय देओल के साथ, वो डायरेक्ट की है, जो कि देखी नहीं है मैंने सिर्फ इनकी एक मूवी देखी है, नाम शबाना। उसके अलावा मैंने इनकी कोई मूवी नहीं देखी है। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद बाकी कह सकता हूँ कि एक अच्छे डायरेक्टर है, क्योंकि मूवी में इसमें एक आधा प्रोपेगेंडा ऐड किया गया था। जैसे कि आजकल पता नहीं क्यों दिखाते हैं कि सरकारी नौकरी का जो मतलब पर्सन है, उसकी वाइफ उसको डिवोर्स दे देती है, सिंगल मर्दर वाला, ऐसा पता नहीं ये कचरा क्यों डालते हैं आजकल। इससे सिंपैथी कम, टॉर्चर ज़्यादा क्रिएट होता है। इस चीज़ को नहीं भी डालोगे फिल्म में तो मूवी चल जाएगी। रॉन्ग फेमिनिज्म डालने की जरूरत नहीं है। बहुत भारतीय नारी हैं जो अपने हस्बैंड की नौकरी की अहमियत समझती हैं। उस बंदे ने कितनी, जेपी नड्डा जी की, वैसे तो जेपी नड्डा की रियल लाइफ में ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाया गया है। मैंने जैसे कि सर्च किया, उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। पता नहीं मूवी में ऐसी फालतू की चीज़ें क्यों डालते हैं। लिटरली प्लॉट पे फोकस कर लो। लेकिन चलो ठीक है, इस चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आदत से मजबूर है। लेकिन ओवरऑल मूवी बहुत ही एंगेजिंग है। फर्स्ट हाफ तो कैसे खत्म हो गया भाई, पर्सनली मुझे तो समझ नहीं आया। हालांकि मैं वर्किंग डे में देखने गया हूँ तो इतनी भीड़ नहीं थी। कुछ तो कपल्स आए हुए थे, जो कि ऑब्वियस सी बात है उनको मूवी में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। तो जो मेरे साथ एक्चुअल ऑडियंस बैठी थी, हम ज़्यादा नहीं तो 6 या 7 थे पूरे थिएटर के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वर्किंग डे है तो ज़्यादा कोई आएगा भी नहीं इस मूवी को देखने। बट लिटरली बहुत ही अच्छी एंगेजिंग मूवी बनाई है। मूवी की स्टोरी लाइन मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि उसके साथ जो बरनौर में ले जाना, बिल्कुल चेकिंग ना होना एक लड़की की, पाकिस्तानी पुलिस कितनी हद तक मिली होती है, मैनेजमेंट कितनी हद तक मिली होती है इन सब धांधलियों के पीछे, वो इस मूवी में दिखाया गया है। और कैसे कैसे मतलब कि आप आज सोचो, आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी पावर में, उस टाइम तो फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी। मुझे आज लगता है कि लोगों की गलती है इस चीज़ में, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की भी गलती है, वो उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारी आज की गवर्नमेंट है, उन्हीं के सपोर्ट के कारण आज वो वापिस आ पाए, क्योंकि नहीं तो कौन इतना एफर्ट लगाता। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई और गवर्नमेंट होती वो इतना एफर्ट लगाती एक लड़की को वहां से बाहर लाने में। उस बेचारे की जिंदगी दरिंदगी बन गई होती वहां पे।
लिटरली इट्स अ फैक्ट, चाहे जो मर्जी कोई बोले। अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं होती तो शायद वो लेडी वापस आने में असमर्थ होती। जितना साथ मोदी गवर्नमेंट देती है आज के टाइम में लोगों को, इतना कोई भी नहीं देती। मानता हूँ हर केस में हर जगह पहुँचना, एकदम वैल्यूएट करना और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अब देखो 70 साल का कचरा इतनी जल्दी साफ नहीं होता। वही इस मूवी में अगर आप देखोगे तो कितने एफर्ट लगाए गए एक लड़की को वापस लाने में। एक जो देश जो आज से 10 साल पहले जो हमारे ऊपर प्रभावी था, आज उसकी हिम्मत नहीं है कि हमारे देश के ऊपर आंख उठा के देख ले। ये होता है एक सशक्त गवर्नमेंट का पावर। यही हमें बना के रखना है। अगर हमें अच्छे से अपनी लाइफ जीनी है, हमें तरक्की, आज जैसे वंदे भारत जैसी ट्रेनें मिल रही हैं, आज बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं देशों में, अगर कोई छोटा भी है तो इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है। ये होता है परफेक्ट गवर्नमेंट का हिसाब। देखिए कमियां सब में हैं, मैं मानता हूँ खूब कमियां होंगी, लेकिन ऐसी दरिंदगी से बेटर तो ये गवर्नमेंट लख बेटर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हवा के मूवी की। मूवी में देखो सभी की एक्टिंग अच्छी है। सायदा की एक्टिंग मुझे, जिसने उज़मा का किरदार निभाया, मुझे पर्टिकुलरली पसंद नहीं आई, क्योंकि जो भी एक्टिंग वो कर रही थी लिटरली मुझे अजीब सी लग रही थी। क्योंकि भाई यार ऑब्वियस सी बात है, अब एक्सप्रेशंस होने चाहिए, आपको फियर के एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलरली होना चाहिए, जो कि लगना चाहिए डर रही है। वो बच्चों जैसी एक्टिंग कर रही थी, 28 साल की वो दिखाई है फिल्म में, और वो बच्चों जैसी एक्टिंग कर रही है। और रियल में भी जो किरदार है मूवी के एंड में दिखाया जाता है, और इंटरनेट पे भी इनकी डिटेल्स अवेलेबल हैं, ये कौन है, क्या थे, कैसे नहीं, कैसे उनको जब किडनैप किया गया तो उनको एक वोमिटिंग की मेडिसिन के बहाने उनको ड्रग दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, ट्रस्ट कर दी थी तो वो ड्रग ले लिया उन्होंने। और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उर्दू में भी छपा होता है मेडिसिन पे, ठीक है। और वैसे भी ट्रस्ट हो तो बंदा इतना ध्यान नहीं देता कि यार चलो ट्रस्टवर्दी बंदा है, इतना मेरे साथ रहा है। और हालांकि जैसे कि फिल्म में दिखाया है कि जब वो मलेशिया में होता तो नीट एंड क्लीन शेफ, उसको जब तक फंसाना होता है, जैसे ही वो वहाँ पे आता है ऐसा लगता नहाया भी नहीं है लिटरली नहाया भी नहीं लग रहा उससे। बंदा कैसे एक्सेप्ट कर ले ऐसे इंसान को। चलो ठीक है जो भी था, बट लिटरली मूवी वॉज अ गुड, वेल अटेम्प्ट, वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है। बच्चों को दिखाने लायक मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैच्योर थी मैं। न्यूडिटी सेक्स वगैरह कुछ नहीं है मूवी में, ऐसा कोई वल्गैरिटी भी नहीं दिखाई गई, ये अच्छी चीज़ है मूवी के अंदर। तो आप बच्चों को समझा सकते हैं, लिटरली 13+ या 16+ को आप दिखा सकते हैं, मूवी प्रॉपरली दिखा सकते हो। तो वन टाइम वॉच है, ज़रूर देखिए। बाकी ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताएगा। अब कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी टाइम पे डालूँ, और लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय श्री राम।